अब तक आपने देखा अमन और शीतल की खुशियों भरी शादी कैसे एक डरावने खौफ में बदल गई। शादी की पहली ही रात अमन ने अपनी दुल्हन के घूंघट के पीछे एक जली हुई लाश का चेहरा देखा। दूध के गिलास में रेंगते कीड़े, खून से सना लाल रंग और रात के अंधेरे में शीतल का किसी अदृश्य साये से बातें करना। अनीता को शक हुआ कि बहू पर कोई ऊपरी साया हावी है। उसने रुद्राक्ष और मंत्रों से उस बुरी आत्मा को रोकने की कोशिश की। शीतल का भयानक रूप देख घर वालों की रूह कांप गई और जब अमन ने सच बताया तो मालूम हुआ कि ये सब कुछ शादी की रात से शुरू हुआ है। बाबा ने कहा है अमावस की रात ही इस बुरी आत्मा का सच सामने आएगा। और तो क्या शीतल को उस खतरनाक आत्मा से बचाया जा सकेगा या अमावस की रात उसके जीवन की आखिरी रात साबित होगी? आइए देखते हैं कहानी का अंतिम और दूसरा अध्याय। मैं कल के कल ही बाबा के पास जाऊंगा। वो इसका कुछ निवारण जरूर निकालेंगे, लेकिन तब तक हमें शीतल के कमरे के बाहर कुछ सुरक्षा करनी होगी ताकि वो यहाँ से बाहर न जा सके। उन्होंने शीतल के कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और उसके ऊपर मंदिर के सिंदूर से टीका कर दिया ताकि वो आत्मा कमरे के बाहर न निकल सके। कुछ देर तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद कमरे के अंदर से अजीब सी आवाज आने लगी। एक लगातार ठक ठक की आवाज। सब लोग कमरे के बाहर हॉल में बैठे थे। थकान से उनकी आंख लग गई थी, लेकिन उसी आवाज से सबकी नींद टूट गई। ये कैसी अजीब सी आवाज है? मुझे तो लगता है ये आवाज भाभी के कमरे से आ रही है। लगता है अंदर कुछ गड़बड़ है। हमें दरवाजा खोलकर देखना ही पड़ेगा। लेकिन भैया, अगर वो आत्मा हमारे ऊपर हावी हो गई तो? इससे पहले कि कोई कुछ और कहता, कमरे के अंदर की ठक ठक की आवाज और भी तेज हो गई। अमन की नजर दरवाजे पर गई तो उसने देखा कि दरवाजे के नीचे से हल्का हल्का खून बह रहा है। ओ शिट, दरवाजे के नीचे से खून बह रहा है। जल्दी से दरवाजा खोलो राहुल। राहुल ने जल्दी से दरवाजा खोला और जैसे ही वो लोग कमरे के अंदर पहुंचे तो नजारा देखकर उनकी आत्मा कांप उठी। शीतल लगातार अपना सिर दीवार पर पटके जा रही थी और उसका पूरा चेहरा और कपड़े खून से सन चुके थे। ये तुम क्या कर रही हो शीतल? होश में आओ। तुम खुद को नुकसान क्यों पहुंचा रही हो? अमन की बात सुनकर शीतल ने अपना चेहरा उसकी तरफ मोड़ा। खून उसकी ठुड्डी से टपकता हुआ फर्श पर गिर रहा था। उसने अमन को देखा और अचानक भयानक तरीके से हंस पड़ी। फिर अपनी हड्डियों को मरोड़ते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगी। बचाओ! मुझे बचाओ अमन! बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज मुझे इस आत्मा से बचा लो। तुम चिंता मत करो शीतल, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अमन उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, शीतल ने अचानक मुस्कुराते हुए उसकी गर्दन अपने हाथों में जकड़ ली और उसे हवा में उठा दिया। कल इसकी जिंदगी की आखिरी रात है और तेरी भी। पहले ये मरेगी, फिर तू मरेगा। और अगर कोई इसे बचाने के बीच में आया तो वो भी मरेगा। ना तू मेरे बेटे को कुछ कर पाएगी और ना ही मेरी बहू को। तो जैसी दुष्ट आत्मा का अंत होना निश्चित है। तू जहाँ से आई है तुझे वहीं वापस जाना पड़ेगा। अनीता की बात सुनकर शीतल गुस्से में उसकी तरफ झपटी, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, अनीता के हाथ में पहना रुद्राक्ष का ब्रेसलेट चमका और शीतल जोर से पीछे जा गिरी। उन्होंने तुरंत घर के मंदिर से माता रानी का सिंदूर लाकर शीतल के शरीर पर लगाया और शीतल वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। उन्होंने उसे बिस्तर पर रस्सियों से बांध दिया। अनीता ने उसके माथे का खून साफ किया और पट्टी बांध दी। फिर पूरे कमरे में लोबान का धुआं फैला दिया और चौखट पर कपूर जला दिया। कुछ देर बाद सुबह के 6 बज गए और हर जगह सूरज की रोशनी फैल गई। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। हम शीतल को बाबा के पास कैसे लेके जाएंगे? और आज आखिरी रात है। अगर आज हम शीतल को नहीं बचा पाए तो सब खत्म हो जाएगा। इस तरह हिम्मत मत हार बेटा। जब भगवान ने तुझे बाबा से मिलवाया है तो वो तुझे इस समस्या का निवारण भी देंगे। किसी को कुछ नहीं होगा। पूरा दिन शीतल में कोई हलचल नहीं हुई। वो बिस्तर पे लेटी रही। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे गहराते जा रहे थे और उसने पूरे दिन कुछ खाया तक नहीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, अमन की आंखों में डर और गहराता गया।
थोड़ी देर बाद सूरज डूबा और जैसे ही अंधेरा छाया, शीतल के चेहरे पे एक भयानक मुस्कान फैल गई। वो अचानक जोर जोर से हंसने लगी। जी भर देखो इसे, क्योंकि आज की रात गई तो ये अगले दिन का सूरज कभी नहीं देख पाएगी। ये इसकी आखिरी रात है। उसके बाद ये हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगी और इसे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। और सब लोग पहले से तैयार थे। उसी समय राहुल ने घर में गंगाजल का छिड़काव करना शुरू किया और अनीता ने पूरे घर में लोबान का धुआं फैला दिया। धुएं और गंगाजल की गंध से वो आत्मा और आक्रामक हो गई। शीतल का शरीर बेकाबू होने लगा और उसने पास की टेबल से चाकू उठा लिया। वो अपने ही शरीर पर वार करने लगी। अमन ने पीछे से दौड़कर उसके हाथ पर जोर से धक्का मारा। चाकू उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। उसी क्षण शीतल का ध्यान भटका और उसी समय अमन ने उसके गले में रुद्राक्ष में पिरोया हुआ धागा डाल दिया। रुद्राक्ष का स्पर्श पाते ही शीतल दर्द से तड़पने लगी। उसका शरीर झटके खाने लगा और वो जोर जोर से चीखने लगी। निकालो इसे, वरना सबको चीर के रख दूंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। सबने पूरी ताकत लगाकर उसे घसीटा और गाड़ी में बैठा दिया। राहुल ने फौरन गाड़ी स्टार्ट की और अंदर से लॉक कर दिया ताकि वो चलती गाड़ी से बाहर न कूद सके। शीतल गाड़ी में जोर जोर से चीख रही थी। अमन और अनीता ने उसे कसकर पकड़े रखा। तुम्हें लगता है ना कि तुम इसे बचा लोगे, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही मैं तुम्हें सबका अंत दिखा दूंगी। खबरदार, अगर तूने एक और शब्द भी बोला तो कुछ नहीं होगा मेरी बहू को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अमन और अनीता मिलकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। उस जाप की गूंज सुनकर शीतल के कानों से खून बहने लगा और वो और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि मानो सबके कानों के पर्दे फट जाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने जाप जारी रखा। आधे घंटे की ड्राइव के बाद वे गांव के पुराने मंदिर पहुंचे। बाबा मंदिर के बाहर यज्ञ कुंड के सामने बैठे थे। उन्होंने शीतल को गाड़ी से बाहर निकाला और घसीटते हुए बाबा के पास लाए। शीतल गुस्से में बाबा को घूर रही थी। तुझे लगता है तू इसे मुझसे बचा लेगा, लेकिन तू मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसे बचाने का सपना छोड़ दे पंडित, वरना इसके साथ साथ आज रात तू भी मारा जाएगा। बाबा ने उसकी ओर देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपने कमंडल से जल उठाया और मंत्र पढ़ते हुए उस पर छिड़क दिया। जल के छींटे पड़ते ही शीतल का शरीर जलने लगा। उसके भीतर बैठी आत्मा दर्द से तड़पने लगी। तू एक मैली आत्मा है। तू इंसान को कमा सकती है, लेकिन ईश्वर की शक्ति के सामने तुझे झुकना ही पड़ेगा। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, भगवान के सामने टिक नहीं सकती। आज रात तुझे इस लड़की का शरीर छोड़ना ही होगा। नहीं, कभी नहीं। अगर मैं इसका शरीर छोड़ूंगा तो इसकी आत्मा को भी अपने साथ ले जाऊंगा। बाबा ने फिर से अपने कमंडल से जल उठाया और उसे अभिमंत्रित करके शीतल पर छिड़का। फिर उन्होंने यज्ञ कुंड के पास रखी छड़ी उठाई, उसे आग में तपाया और तपती हुई छड़ी शीतल की ओर बढ़ा दी। आप बैठ इधर, वरना आज तेरी आत्मा को मैं ऐसी पीड़ा दूंगा कि तू तड़प उठेगा। मैं किसी से नहीं डरता, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसकी ये बात सुनकर बाबा ने जमीन में छड़ी दे मारी। उसी क्षण शीतल का शरीर दर्द से तड़प उठा और वो आत्मा जोर जोर से बिलखने लगी। बाबा लगातार छड़ी को जमीन पर मारते रहे। हर चोट के साथ उस दुष्ट आत्मा की पीड़ा और बढ़ती गई और उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा। बाबा ने अमन और राहुल की तरफ इशारा किया। दोनों ने मिलकर शीतल को पकड़कर यज्ञ कुंड के पास बैठा दिया। उसी समय बाबा ने पास रखी थाली से भभूति उठाई और उसके माथे पर लगा दी। भभूति का स्पर्श पाते ही शीतल फिर से भयानक चीखों में चिल्लाने लगी। बहुत पीड़ा हो रही है ना तुझे, मैं जानता हूं। अगर चाहता है कि ये पीड़ा और ना बढ़े तो बता, कौन है तू और क्यों इस लड़की को परेशान कर रहा है? नहीं बताऊंगा। कभी नहीं बताऊंगा। मैं इसे बर्बाद करने आया हूँ। अगर मैंने तुझे बता दिया कि मैं कौन हूँ, तो तू इसे बचा लेगा।
तुझे मुझे जितना कष्ट देना है तू दे दे, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लगता है तू सीधी तरह से नहीं मानेगा। अब मैं तुझे दिखाता हूँ। बाबा ने जोरदार आवाज में मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। वे यज्ञ कुंड में सामग्री डालते जा रहे थे। हर बार जब सामग्री जलती, आत्मा की चीख और तेज हो जाती। तभी बाबा ने पास रखा एक नींबू उठाया और उसमें 5 लौंग गाड़ दी। जैसे ही लौंग नींबू में गड़े, आत्मा शीतल के शरीर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके माथे की भभूति और गले में बंधा रुद्राक्ष उसे रोक रहे थे। भगवान भी चाहते थे कि ये आत्मा अब शीतल के शरीर से यूं ही न निकले, क्योंकि अगर एक बार बाहर आ गई तो वो शीतल की आत्मा को भी उसके साथ ले जाता और उसे काबू करना असंभव हो जाता। आज की रात ही अंतिम थी, जब या तो शीतल का अंत होना था या उस दुष्ट आत्मा का। बाबा ने उस लौंग भरे नींबू को अपनी हथेली में जोर से मसल दिया। उसी पल शीतल के शरीर ने जोर की उल्टियां करना शुरू कर दिया। खून की उल्टियों में राई, लौंग और टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े बाहर आने लगे। नहीं, नहीं, तू ये नहीं कर सकता पंडित। बाबा ने तुरंत पास रखा जल से भरा कलश उठाया। उन्होंने यज्ञ कुंड से एक जलती हुई लकड़ी निकाली और उसकी राख उस जल में मिला दी। ये जल अब पवित्र हो चुका है, इसे तुरंत पिलाओ। ये दुष्ट आत्मा इसे कभी स्वेच्छा से पीने नहीं देगी, लेकिन इसे जबरदस्ती पिलाना ही होगा। शीतल बुरी तरह तड़प उठी। उसने कलश को छिटकने की कोशिश की, लेकिन बाबा ने उसे कसकर संभाल लिया। अमन और राहुल ने पीछे से उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। आत्मा पहले से ही कमजोर पड़ चुकी थी। तभी अनीता ने दृढ़ निश्चय के साथ जबरदस्ती उसके होंठों पर कलश लगाया और पानी पिलाना शुरू कर दिया। आधा पानी उसने बाहर उगल दिया, लेकिन कुछ बूंदें उसके गले से अंदर चली गईं। उसी समय बाबा ने शीतल के शरीर पर भी अभिमंत्रित जल छिड़क दिया। तभी अचानक शीतल का शरीर एक झटके से पीछे उछला और उसके भीतर से वो आत्मा धुएं की तरह बाहर निकलने लगी। देखते ही देखते उसका शरीर हल्का हो गया और वो निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ी। अब ये सुरक्षित है। अब वो आत्मा कभी इसके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी। लेकिन बाबा, आखिर वो आत्मा मेरी बहू पर हावी हुई कैसे? कोई भटकती आत्मा ऐसे ही किसी को पकड़ तो नहीं लेती? सही कहा तुमने। ये आत्मा खुद ब खुद इसके पास नहीं आई थी। इसे तुम्हारी बहू की शादी की रात इसके साथ बांध दिया गया था, तभी से ये इसके साथ बनी हुई थी। अगर तुम लोग आज रात यहाँ नहीं आते तो ये आत्मा इसे अपने साथ ले जाती। क्या? लेकिन वो कौन है? इसने जानबूझकर शीतल के साथ ऐसा किया? मैं तुम्हें उसका नाम नहीं बता सकता, लेकिन वो जो कोई भी है, खुद ब खुद तुम्हें उसके बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि शीतल का शरीर छोड़ने के बाद वो अब उसी के पास वापस जाएगी जिसने उसे शीतल के साथ बांधा था। अब वो आत्मा आज रात उसकी जान लेकर जाएगी। बाबा ने शीतल और पूरे परिवार को रक्षा सूत्र बांध दिया और वो लोग शीतल को लेकर वापस घर आ गए। वो लोग इस बारे में सोच ही रहे थे कि किसने शीतल के साथ ऐसा किया कि तभी सुबह सुबह शीतल के भाई का फोन आया। तुम्हारी भाभी नहीं रही शीतल। कल रात को अचानक न जाने उसे क्या हुआ। और ये बात सुनकर शीतल के पैरों तले से जमीन खिसक गई कि वो उसकी भाभी ही थी जिन्होंने उसके साथ ऐसा किया। वो पहले तो कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन अचानक उसे सब कुछ समझ आने लगा। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे परेशान करना बंद करो। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शीतल। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर तुम मेरी भाभी के भाई ना होते तो अब तक मैं भैया को तुम्हारे बारे में सब बता चुकी होती। बस मैं तुम्हारे उनके साथ रिश्ते खराब नहीं करवाना चाहती, इसलिए चुप हूँ। और मैं किसी और से प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी। लेकिन अगर आज के बाद तुमने मुझे परेशान किया तो मैं भी रिश्तों की शन भूल जाऊंगी। शीतल की भाभी का छोटा भाई अमित हाथ धोकर उसके पीछे पड़ा था, लेकिन शीतल उससे शादी नहीं करना चाहती थी। वो कॉलेज टाइम से ही अमन से प्यार करती थी और जब अमन से उसकी शादी तय हुई तो अमित ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो बहुत नशा करता था और सन की किस्म का लड़का था। अपनी जान देने से पहले उसने अपनी बहन के नाम एक नोट लिखा। वो नोट जब शीतल की भाभी मेनका को मिला तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। इसका मतलब मेरे भाई ने उस शीतल की वजह से अपनी जान दी। क्या कमी थी मेरे भाई में जो उसे ठुकरा कर उसने किसी और से शादी की?
तेरी वजह से मेरा भाई मारा गया शीतल। तुझे भी मैं चैन से नहीं रहने दूंगी। जिस तरह मेरा भाई तड़प तड़प कर मरा, वैसे ही अब तू भी मरेगी। मेनका अब शीतल को अपने भाई की मौत का जिम्मेदार मान रही थी। वो एक तांत्रिक के पास गई। मैं नहीं चाहती कि मेरा भाई मुक्त हो। मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी वाली रात मैं अपनी भाई की आत्मा को उसके साथ बांध दूं और वो खुद उससे अपना बदला ले। मेनका ने अपने भाई की आत्मा को बंधवा लिया और जिस रात शीतल की शादी थी, उसने शीतल के लहंगे की चुन्नी पर खून के टीके लगा दिए और उसके साथ अपने भाई की अस्थियों का छिड़काव कर दिया। जब शीतल ने अपने शादी के फेरे लिए, तब वही आत्मा उसके साथ बंध गई। लेकिन जब बाबा ने उसे शीतल के शरीर से निकाला, तो वो मेनका के पास जा पहुंची। क्योंकि जब एक आत्मा को किसी के ऊपर छोड़ा जाता है और वो उसे ना मार पाए, तो वो उसी के पास वापस जाती है जिसने ऐसा करवाया हो। बाबा ने तो शीतल को बचा लिया, लेकिन अपने बदले की भावना में उसकी भाभी को अपनी ही जान गंवानी पड़ी।